बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 25 अक्टूबर 2019 बरोज़ जुमातुल मुबारक। सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के हवाले से। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात पर नज़र रखना चाहते हैं, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रोज़ाना सऊदी अरब के हवाले से लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहें। मेज़बान वीज़ा पर अब सऊदी अरब जाना सब के लिए हुआ मुमकिन। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की अपने अजीज़ व अकारब को मेज़बान वीज़ा पर बुला सकेंगे। सऊदी वजारत हज व उम्रा और महकमा पासपोर्ट इसके ज़ाब्तों पर गौर कर रहे हैं। बहुत जल्द इसका ऐलान किया जाएगा। उकाज़ अखबार के मुताबिक सऊदी शहरी और सऊदी अरब में रहने वाले मुकीम गैर मुल्की ऑनलाइन सिस्टम अबशर के जरिए अपनी जिम्मेदारी पर साल में 3 से 5 अफराद को मेज़बान वीज़ा जारी कर सकते हैं। महकमा पासपोर्ट के ज़राए का कहना है कि मेज़बान वीज़े पर आने वाला सऊदी अरब में 90 दिन तक क़याम कर सकता है। उसे सऊदी अरब में नकलो हरकत की आज़ादी होगी। वो चाहे तो अपने मेज़बान के घर में रहे या फिर चाहे तो होटल में रुके। ज़राए ने बताया कि मेज़बान वीज़ा जारी करने की फ़ीस 500 रियाल रखी गई। एक शख्स को साल में 3 मरतबा इस वीज़े पर बुलाया जा सकता है। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की मेज़बान वीज़ा के लिए ऑनलाइन सिस्टम अबशर से रजू करेंगे। उन्हें किसी भी महकमे के दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ज़राए का कहना है कि गैर मुल्की साल में 3 से 5 अफराद की मेज़बानी कर सकता है। वीज़े पर आने वाला शख्स सऊदी अरब भर में जहाँ चाहे जा सकता है। उसे सियाहती मकामात की सैर करने की भी इजाज़त होगी। महकमा पासपोर्ट ने कहा कि मेज़बान वीज़ा सऊदी शहरियों के शनाख्ती कार्ड जबकि गैर मुल्की के इकामे पर जारी होगा। वीज़े की मियाद ख़त्म होने पर आने वाले शख्स को वापस जाना होगा। ज़राए का कहना है कि मेज़बान वीज़ा जारी करने वाला अपने मेहमानों का मुकम्मल ज़िम्मेदार होगा। सऊदी अरब आमद से रवानगी तक उनके तमाम मामलात मेज़बान के ज़िम्मा होंगे। तनख्वाह न मिली, एयर होस्टेस को 7 लाख रियाल मिल गए। सऊदी अरब के शहर जद्दा की लेबर कोर्ट ने एक एयर होस्टेस के हक में फैसला सुनाते हुए फ़िज़ाई कंपनी को 7 लाख रियाल मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया। उकाज़ अखबार के मुताबिक एक मराकशी एयर होस्टेस ने मकामी फ़िज़ाई कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर करते हुए दावा किया कि उन्हें कई माह से तनख्वाह नहीं मिली। वह गुज़श्ता 4 साल से कंपनी से वाबस्ता थी, मगर इस दौरान उन्हें सालाना छुट्टियां नहीं दी गई और उन्हें मुलाजमत ख़त्म करने पर हकूक़ नहीं दिए गए। लेबर कोर्ट ज़राए का कहना है कि एयर होस्टेस ने अपने दावा के साथ वर्क एग्रीमेंट और तमाम दलाइल जमा करवाए, जिनकी बुनियाद पर कोर्ट ने मुकदमा दाखिल कर दिया और कानून के मुताबिक फरीक सानी को हाजिर होने का नोटिस जारी कर दिया। ज़राए ने बताया कि कोर्ट की तरफ से हाजिर होने के मुतअद्दिद नोटिस जारी होने के बावजूद फ़िज़ाई कंपनी का नुमाइंदा नहीं आया, जिस पर अदालत ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कंपनी के कानूनी नुमाइंदे को बिलजबर हाजिर करवाया। ज़राए ने कहा कि बिल आखिर कंपनी का नुमाइंदा अदालत में हाजिर हुआ, जिसके सामने एयर होस्टेस का दावा रखा गया और उसे सफाई पेश करने का मौका दिया गया। नुमाइंदे ने कंपनी का मौक़िफ़ पेश करने के लिए वक्त तलब किया और कार्रवाई अगली पेशी तक मुलतवी कर दी गई, मगर कंपनी का नुमाइंदा अगली कई पेशियों में भी हाजिर नहीं हुआ। लेबर कोर्ट के ज़राए ने बताया कि कंपनी की तरफ से मुसलसल गैर हाज़िरियों को अदालत ने नोटिस लेते हुए उसे अदालत का वक्त ज़ाया करने के मुतरादफ समझा। अदालत ने एयर होस्टेस के दावे के मुताल्लिक़ हल्फिया बयान लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें कई माह से तनख्वाह नहीं मिली, सालाना छुट्टियां नहीं दी गई और ना ही मुआवजा दिया गया और वो कंपनी के साथ वर्क एग्रीमेंट ख़त्म करना चाहती है, जिस पर उन्हें हकूक़ चाहिए। अदालत ने हल्फिया बयान, बैंक दस्तावेज़ात और मुआहिदा मुलाजमत की बुनियाद पर फैसला किया कि एयर होस्टेस को 7 लाख रियाल मजमूई रकम का मुआवजा दिया जाए। दूसरी तरफ सऊदी कानूनी मुशीर मजदोलियन यमानी ने अदालत के फैसले पर तबसरा करते हुए कहा कि लेबर कोर्ट ने सऊदी लेबर कवानीन के मुताबिक फैसला किया। अदालत का फैसला वाजिबल अमल है। फ़िज़ाई कंपनी के तमाम मामलात रकम की अदायगी तक मुअत्तल कर दिए जाएंगे। मक्का को जदीद शहर बनाने के 7 मंसूबे। मक्का मुकरमा में 7 बड़े मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं।
اس سے مکہ مکرمہ کا منظرنامہ بدل جائے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ان منصوبوں میں النکاسہ محلے کو جدید خطوط پر استوار کرنا، فوڈ سمارٹ سٹی کا قیام، میٹرو مکہ بس سروس، درب المشاعر منصوبہ، کنگ عبدالعزیز روڈ اور بوابہ مکہ شامل ہیں۔ سعودی حکام کے مطابق تمام منصوبے زائرین حرم کی سہولت اور راحت کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ مشکل بنا ہوا ہے۔ میٹرو مکہ کی بدولت یہ مسئلہ بڑی حد تک حل ہو جائے گا۔ اس کے تحت متعدد اسٹیشن قائم ہوں گے۔ میٹرو کی لائن کے لیے کئی چوراہے اور کئی ٹرانسفر لائنیں بچھائی جائیں گی۔ میٹرو منصوبوں کو بس سروس سے مربوط کیا جائے گا۔ درب المشاعر یہ بے حد اہم منصوبہ ہے۔ اس کی بدولت مسجد الحرام اور حج میقات مینا، عرفات اور مزدلفہ کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا جائے گا۔ پروگرام کے مطابق کثیر المقاصد کمپلیکس قائم کیا جائے گا، جس سے 8 ذو الحج کو مکہ سے مینا جانے والے حج قافلوں کو منظم کرنے میں مدد ملے گی۔ مکہ بس سروس، اس منصوبے میں 400 بسیں چلائی جائیں گی، 12 سڑکیں مختص ہوں گی۔ ان کا مجموعی رقبہ 300 کلومیٹر ہوگا۔ یہ پبلک ٹرانسپورٹ مکہ ٹرین منصوبے کا ایک حصہ ہوگا۔ اس کی بدولت مکہ مکرمہ کے باشندوں اور زائرین کی بیشتر ٹرانسپورٹ ضروریات پوری ہوں گی۔ بوابہ مکہ مکرمہ، یہ مکہ مکرمہ میونسپلٹی کے ماتحت مقدس شہر کا ایک مضافاتی منصوبہ ہے۔ ایک کمپنی یہ منصوبہ نافذ کرے گی۔ یہ مکہ مکرمہ میں داخلے کا صدر دروازہ ہوگا۔ یہ منصوبہ 83 مربع کلومیٹر کے رقبے پر قائم کیا جائے گا۔ یہ سڑکوں سے آراستہ ہوگا۔ یہاں مختلف خدمات فراہم کرنے والے مخصوص علاقے ہوں گے۔ مکہ فوڈ سمارٹ سٹی، مکہ فوڈ سمارٹ سٹی 35 لاکھ مربع میٹر کے رقبے پر الاکیشیا کے علاقے میں قائم کیا جائے گا۔ اس کے تحت ریستوران، مالز، گودام، شو رومز، اسٹیشن اور رہائشی مراکز ہوں گے۔ النکاسہ منصوبہ، مکہ مکرمہ میں کچی آبادی والے محلوں میں سے ایک النکاسہ بھی ہے۔ اسے جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ یہ محلہ سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کا مشترکہ منصوبہ ہے۔ وادی ابراہیم کمپنی یہ منصوبہ قائم کر رہی ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے اطراف سرکلر روڈ 3 کے دائرے میں واقع ہے۔ یہ ابراہیم خلیل روڈ، سرکلر روڈ 3 اور التقویٰ اسٹریٹ کے ذریعے مکہ کے محلوں سے جڑا ہوا ہے۔ 14 مرحلوں میں مکمل ہوگا۔ گاڑیوں کے انشورنس پریمیم میں رعایت، سعودی مانیٹرنگ اتھارٹی نے گاڑیوں کی انشورنس کے پریمیم میں رعایت حاصل کرنے کے لیے اہم نکات کی تفصیلات جاری کر دی۔ اس ضمن میں سعودی عرب میں رجسٹرڈ انشورنس کمپنیوں کو بھی سرکلر جاری کر دیا گیا۔ تھرڈ پارٹی یا مکمل انشورنس کرانے والے مقررہ رعایت جو 15 سے 30% تک ہو سکتی ہے، اس سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ عربی روزنامے اوقاز نے ساما کے حوالے سے لکھا کہ گاڑیوں کی انشورنس کرانے والوں کی عمر اہم نقطہ ہے جو پریمیم میں کمی کا باعث ہوگا۔ دیگر نکات میں ڈرائیور کا سابقہ ریکارڈ، گاڑی کا ماڈل، پارٹس کی مارکیٹ ویلیو کے علاوہ گاڑی کا میک بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ ساما کی جانب سے جاری نکات کی تفصیلات کے مطابق ڈرائیور کا سابقہ ریکارڈ حادثات سے خالی ہونے کی صورت میں 1 برس کے پریمیم میں 15% رعایت دی جائے گی۔ اگر مسلسل 3 سال تک کوئی حادثہ نہ ہوا ہو تو ایسے ڈرائیور کو انشورنس کے پریمیم میں رعایت کی حد 30% تک کر دی جائے گی۔ حرمین ریلوے کا آئندہ ہفتے سے دوبارہ آغاز، جدہ میں حرمین ریلوے کا تجرباتی سفر آئندہ ہفتہ سے ہوگا۔ جدہ اسٹیشن سے ایئرپورٹ تک متبادل پٹڑیاں بچھا دی گئی ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق حرمین ریلوے کے جدہ اسٹیشن کو آگ لگنے کے بعد بحال کیا جا رہا ہے۔ ماہرین نے ٹرین کا سفر بحال کرنے کے لیے متبادل روٹ پر نئی پٹڑیاں بچھا دیں۔ جدہ اسٹیشن کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ٹرین کا تجرباتی سفر مسافروں کے بغیر ہوگا۔ نئے روٹ میں آزمائشی سفر خالی ٹرین سے کیا جائے گا۔ قبل ازیں وزیر ٹرانسپورٹ ڈاکٹر نبیل العامودی نے کہا تھا کہ جدہ اسٹیشن کو 1 ماہ کے اندر بحال کر دیا جائے گا۔ مسافر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جانے کے لیے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نیا اسٹیشن بھی استعمال کر سکیں گے۔ واضح رہے کہ 29 ستمبر کو حرمین ریلوے کے جدہ اسٹیشن میں زبردست آگ لگ گئی تھی، جس کے باعث اسٹیشن کی بالائی منزل مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی۔ آگ لگنے کے بعد انتظامیہ نے حرمین ریلوے معطل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ریاض سیزن 8.3 ملین ٹکٹوں کی فروخت،
रियाज शहर में जारी 70 रोज़ा रियाज सीज़न के सिलसिले में जारी मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए अब तक 8.3 मिलियन टिकटों की फ़रोख्त हो चुकी है, जो कि एक रिकॉर्ड है। तफरीही प्रोग्रामों का ये सिलसिला शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। अल अरेबिया के मुताबिक सऊदी एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के सरबराह तुर्की अल शेख ने कहा कि रियाज सीज़न में शिरकत के लिए अब तक 15,000 सियाहती वीज़े जारी हुए। रियाज मेले के लिए 5 मकामात पर तफरीही सरगर्मियाँ जारी हैं। आइंदा दिनों में मजीद मकामात पर नई तफरीही सरगर्मियों का आगाज़ भी किया जा रहा है। ये मशरक़ वस्ता में अपनी नोयत का सबसे बड़ा तफरीही प्रोग्राम है। 2 लाख मुरब्बा मीटर रकबे पर खूबसूरत अंदाज से तैयार किया गया विंटर वंडरलैंड आवाम की खसूसी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। विंटर वंडरलैंड में हर उम्र के अफराद की दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ इकसाम के 42 खेलों और झूलों का इंतज़ाम किया गया। यहाँ पर दाखिले और मुख्तलिफ किस्म के खेलों में हिस्सा लेने के लिए टिकटों की फ़रोख्त जारी है। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो हमेशा की तरह आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। अगर आप इसी तरह रोज़ाना सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन खबरें हासिल करना चाहते हैं, हमारे चैनल MGH स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।